वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी बाबर दीवान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो आज एक लेटेस्ट वीडियो हम देखने वाले हैं जिसमें एक हिंदू पंडित जो है वो कहते हैं कि रोज़ा अफ्तार पार्टी बनती ही नहीं है, ये मुस्लिम क्यों करते हैं ये पार्टी। तो चलिए जी उनकी इस वीडियो को सुनते हैं। तो एंड में हम देखेंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उसको कैसे थ्रेट करेंगे, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि अफ्तार पार्टी क्यों ज़रूरी है। तो लेट गेट स्टार्ट। देखिए, रोज़ा इफ्तार पार्टी का मतलब ही नहीं बनता है। ये बिना बात की रोज़ा इफ्तार पार्टी हो। तो भारत में जब हम 70% हैं तो हमारा फलाहार की व्यवस्था नहीं होती है। ये 30% है तो इनकी रोज़ा इफ्तार की व्यवस्था। इनकी अपनी बीवियों को परेशान करते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं। क्या एक वो होता है क्या वो हलाला 3 तलाक के बाद अब जब उसको आपको पुनः अपनाना है तो आप उसको किसी मौलवी के पास भेज दोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस्लाम मुखालिफिन कुछ ऐसे पंडित भी हैं जो अभी रमज़ान स्टार्ट होने पर जो है वो बकवासात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इफ्तार पार्टी भी नहीं होनी चाहिए। मतलब कि कोई मुसलमान किसी अपने भाई की जो है वो दावत भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पंडित का कहना था कि ये जो है वो अपनी बीवियों को मारते हैं, तोड़ते हैं, बहुत जुल्म करते हैं और अपनी बीवियों का हलाला करवाते हैं। अपनी बीवी को कहते हैं कि जाओ जो है वो किसी मौलवी के साथ एक रात गुजारो, उसके बाद जो है वो आप मेरे साथ दोबारा निकाह कर सकती हो। तो इस तरह के जो है वो बकवासात कर रहा था पंडित। बहुत ही जो है वो घटिया बकवास उसने की। आइए हम वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का जवाब भी जानते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, रोज़ा इफ्तार पार्टी का मतलब ही नहीं बनता है। ये बिना बात की रोज़ा इफ्तार पार्टी हो। अगर आप रोज़ा इफ्तार करते हो तो नवदुर्गा भी तो बेचारे संत लोग खोलते हैं, हमारा पूरा देश खोलता है, राजनीतिक नेता भी व्रत रखते हैं। तो उनको भी एक कमेटी ऐसी बनानी चाहिए कि रोज़ा इफ्तार हो रहा है तो नवदुर्गा के व्रत भी खुलने चाहिए। तो भारत में जब हम 70% हैं तो हमारा फलाहार की व्यवस्था नहीं होती है। ये 30% है तो इनकी रोज़ा इफ्तार की व्यवस्था। इनकी बीवियां प्रताड़ित होती हैं, ये अपनी बीवियों को परेशान करते हैं, मारते हैं, तोड़ते हैं। क्या एक वो होता है क्या वो हलाला है, ये अपनी बहन बेटी अपनी बीवी के साथ हलाला कराते हैं। कहते हैं फिर आओगे मेरे पास। आप बताइए, जिस बीवी को आप 3 तलाक देते हो, 3 तलाक के बाद अब जब उसको आपको पुनः अपनाना है तो आप उसको किसी मौलवी के पास भेज दोगे कि जा एक रात को सो के आ। ये है क्या? My name is Dipon Chakravarti and I am a student as well. I am pursuing graduation and I also work in a call center. And my question is, why is it important for a woman to marry a third party if she wants to go back to her first husband after her first husband has given her talaq? भाई साहब का सवाल था कि ज़रूरी क्यों है कि अगर एक औरत अपने शोहर के साथ तलाक हो जाता है तो उसे दूसरे से थर्ड पार्टी से शादी करना ज़रूरी क्यों है पहले शोहर से वापस करने के लिए। ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार। सवाल अभी दोहरा है, जवाब दे रहा हूँ मैं। ये लोगों को गलत फहमी है कि अगर मियाँ बीवी का तलाक होता है और अगर वो फिर से शादी करना चाहते हैं, ये गलत फहमी है लोगों की कि उसको तीसरे से शादी करना फ़र्ज है। कुरान में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से लेके 242 तक तलाक का पूरा डिटेल दिया गया है, किस तरीके से तलाक दिया जाता है। पहले मैंने कहा था कि आपस में समझौता होना चाहिए, नहीं होता है तो गेट एन आर्बिट्रर, एक बड़े को बुलाओ, शोहर की तरफ से बीवी की तरफ से समझौता करो। नहीं होता है तो तलाक बोलने के बाद इद्दत के 3 माह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 के 3 माह, 3 महीने, 3 menstrual cycle is the period of waiting इद्दत। 3 महीने के बाद the divorce is completed। लेकिन 3 महीने के दरमियान अगर मियाँ बीवी वापस में रुजू होना चाहते तो हो सकते, तलाक नहीं होता है। लेकिन अगर 3 महीने तक रुजू नहीं होते और अलग हो जाते और 1 साल बाद उन्हें ख्याल आता है अरे हमने गलत किया, हम फिर से शादी करना चाहते, तो कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 232, डू नॉट प्रिवेंट द वुमेन फ्रॉम मैरिंग द फॉर्मर हस्बैंड। आप औरतों को अपने पुराने शोहर से शादी करने से मत रोकिए। तो वो औरत फिर से अपने पहले शोहर से शादी कर सकती है, लेकिन नया निकाह नया मेहर, न्यू मैरिज न्यू मेहर। नो नो नो, व्हाट यू आर सेइंग इज अ मिसकंसेप्शन। आई कम टू इट। लोग समझते हलाला की जरूरत है, हलाला जैसी कोई चीज कुरान में है नहीं, उसको पढ़ाऊंगा। लेकिन फिर से शादी करने के बाद फिर से इन लोग जिंदगी बसर करते हैं, 3-4 साल बाद फिर से कुछ ना इत्तेफाकी होती है,
फिर से तलाक, वही तरीके से समझौता करो, बड़े को लेके आओ, तलाक बोलो, 3 माह रुको, फिर जाओ। फिर से 2 साल बाद याद आता है, नए वापिस से रहेंगे, फिर से शादी कर सकते, फिर निकाह, फिर मेहर, फिर से झगड़ा होता है। फिर तीसरी बार अगर तलाक होता है तो अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 230 में कहते कि तीसरी बार अगर तलाक देंगे तो फाइनल, इसके बाद आप फिर से मियाँ बीवी ने, जब तक आप थर्ड को नहीं मैरी करें। इसमें क्यों? ये शादी ब्याह गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। बचपन में गुड्डा गुड्डी का खेल में शादी करो, फिर से तलाक दो, एक दिन में 10 बार शादी कर सकते, बराबर ना? ये जिंदगी गुड्डा गुड्डी का खेल थोड़ी है। 3 महीने लगता है तलाक के लिए, इतना टाइम लगता है। प्राइवेट मीटिंग, फिर बड़े लोग से मीटिंग, फिर 3 माह, फिर जुड़ो प्यार से, एक दूसरे पे कीचड़ मत उछालो, फिर शादी करो। मैंने मेरी जिंदगी में किसको भी नहीं देखा जो सही तरीके से तीसरी बार तलाक हुआ, मैं देखा नहीं अभी तक। 1 बार हुआ देखा होगा, 2 बार, तीसरी बार तो देखा ही नहीं मैं। ये अगर आप गुड्डा गुड्डी का खेल करते तो फिर 1 बार आपने रिजेक्ट किया, 2 बार रिजेक्ट किया, 3rd बार फाइनल, फिर आप दूसरे से शादी करो। आप प्लान नहीं कर सकते, आप दूसरे से शादी करो और रो। और फिर पता लगा आपको, मैं पहले शोहर से नाराज थी, सिर्फ दिन में 6 घंटा देते थे, ये नया शोहर तो 2 घंटा देता है, तो पहला वाला अच्छा। नो, दाल आटे का भाव मालूम पड़ेगा। मेरी माँ मुझसे कहती थी मार्केट जाएंगे तो दाल आटे का भाव, दाल और आटे का भाव, आप समझे ना? तो हो सकता है क्या, मालूम पड़ा मैं मेरे शोहर से झगड़ा करती थी, बीवी कहेंगी, मालूम पड़ेगा नया शोहर तो पुराने वाले तो बदतर है, आप समझ रहे ना? और फिर अगर नए वाले से डिवोर्स हुआ, सेम तरीका, आपस में समझौता, प्लानिंग नहीं। अगर प्लानिंग करेंगे कि एक रात तुम्हारे साथ सोऊंगा और फिर तलाक देना, ये हराम है, आप समझ रहे ना? ये कुछ लोग करते हैं, मैं जानता हूं मुस्लिम माशरे में, वो हराम करते। प्लानिंग करना, तुम्हारा शोहर बनूंगा, एक रात बाद तलाक दूंगा, फिर तुम शोहर शादी करना, ये हराम है। कुछ लोग करते हैं, गलत करते, कुरान में ऐसा नहीं लिखते। तो अगर तीसरी बार तलाक के बाद या पहली तलाक के बाद भी, पहले बार तलाक दिए, दूसरे से शादी किए, फिर पता लगा सही नहीं, तो वापिस जा सकते, आप समझे ना? तो ये जो है जरूरी है थर्ड पार्टी के पास जाना, अगर 3 बार सही तरीके से तलाक हो तो इस्लाम में इतनी छूट है माशाअल्लाह, और इतना सही मजहब है, इट्स द मोस्ट प्रैक्टिकल वे ऑफ लाइफ। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Zahid Ehsan. By profession, I am a tailor. My question is Muslim woman is liable for the maintenance long life after divorce? भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम में खवातीन को तलाक के बाद, डिवोर्स के बाद लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस मिलता है क्या? इस्लाम में जो हुकूक है खवातीन के, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे हैं कि तुम्हारे लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस अच्छे। इंडियन लॉ में लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस है। कुछ साल पहले कितना देते थे? 400-500 रुपये, और कितना अभी जरा बढ़ गया है। वो क्या है? इस्लाम में मेहर है। मेहर मतलब शादी के टाइम पे ही मेहर मुकर्रर कर सकते। कुरान की आयत है कि आप सोने का पार्ट भी दे सकते। कौन से इंडियन कोर्ट में सोने का पार्ट देते? लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस। तो इस्लाम के अंदर मेहर है। मेहर की कई वजह हो सकती है। वो मेहर लेके अपने वालिदैन को दे सकती है, अपने लिए फ्यूचर की रह सकती है, तलाक के बाद काम आ सकता है। लेकिन जब तलाक होता है तो इद्दत के दरमियान जो 3 माह है उसका मेंटेनेंस शोहर देता है। अगर माँ पेट से है तो जब तक वो बच्चा जन्म देती है उस टाइम तक उसका मेंटेनेंस भी होता है। और अगर बीवी के पास बच्चे हैं तो जब तक बच्चा बालिग होता है उस टाइम तक बच्चे का मेंटेनेंस शोहर देगा। लेकिन लाइफ लॉन्ग क्यों नहीं? क्योंकि इस्लाम में मेहर तो उसका है, वो मेहर कुछ भी पूछ सकती है। अगर कम पूछी तो उसकी गलती, मेहर तो मिल गया है। क्योंकि डिवोर्स होने के बाद औरत वापस से नई शादी कर सकती। उसके बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं कि सबसे बेहतरीन वो चैरिटी में जो माँ बाप अपनी डिवोर्स बेटी को अच्छे से देखभाल करते। तो माँ बाप देखभाल कर सकते, भाई कर सकता है, भाई ने करा तो माशरा करेगा, माशरा ने करेगा तो इस्लामिक स्टेट करेंगे। और अगर कहेंगे कि शोहर को देना चाहिए तो मुझे एक नया लेक्चर देने पड़ेगा, मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। क्योंकि इमेजिन उसको मेहर भी देने का है, इद्दा का मेंटेनेंस भी देने का है, लाइफ लॉन्ग बोलेंगे। वो नई शादी करेगा उसको नया मेहर देने का। आदमी पे जुल्म थोड़ी करना चाहता अल्लाह ताला। तो आदमी जब मेहर दिया, अगर डिवोर्स हो गया, औरत का तो इतने ख्याल रखने वाले लोग हैं, बाप है, भाई है या बेटे है, माशरा है, वो नई शादी कर सकती। उसका नया शौक उसको दूसरा मेहर देगा। ये आदमी जो डिवोर्स हो गया
वो जब नई शादी करेगा उसको नया मेहर देने का, तो नया मेहर देने का, पुराने बीवी को मेंटेन करने का, तो मुझे नया लेक्चर देने पड़ेगा मेन्स राइट्स इन इस्लाम, आदमी के हुकूक। तो अल्लाह ताला जस्ट है, बराबर है, औरत ऊंची नहीं है आदमी से, आप समझे ना। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सही इंतजाम किया है, लेकिन खवातीन का ख्याल भी रखा है कि अगर उसको जरूरत पड़ी तो माशरे के दूसरे लोग उसका ख्याल रखेंगे। खूब ध्यान से उनका मतलब सवाल और जवाबात सुने आपने। जो सवाल किया था पंडित जी ने कि ये हलाला क्यों करते हैं इस्लाम के अंदर, क्यों करते हैं इतना ज़्यादा मतलब जुल्म करते हैं औरतों पे, तो उसको कितने अच्छे तरीके से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने एक्सप्लेन किया, वो भी आपने सुना। और इस वीडियो के अंदर उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, इस्लामी नॉलेज गेन किया आपने। तो मेरा तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बढ़ रहा है इस्लामी हवाले से। आपकी क्या ओपिनियन है, आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सपोर्ट भी करना है। तो टेक केयर, बाय बाय।